गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी दिन है वीरवार का, तारीख है 6 मार्च और ये सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो आज जो है ना बनेगी मूली की भुजी। तो मूली जो है ना मैंने रात को ही घिस के रख दी थी, मतलब कद्दूकस की थी उसको, और ये पत्ते वगैरह अलग से काट के रख लिए थे। वो इसीलिए क्योंकि मूली में ना, मूली की भुजी जब बनती है तो उसमें पत्तों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बगैर पत्तों के तो बिल्कुल भी नहीं बनती और अच्छी बनेगी नहीं। तो बस इसीलिए तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारी जो पत्ते थे ना वो भगोने में डाल दिए हैं। इनको अच्छे से धोऊंगी पहले, फिर उसके बाद जो है ना इनको निकाल के फिर मूली मुझे धोनी है। और पत्ते जो है ना कम ही थे। वैसे तो मूली है ना जो अब इतनी टेस्टी नहीं आ रही है जैसे पहले आती थी ना, जिस हिसाब से उस हिसाब से तो नहीं आ रही है। लेकिन हाँ ये है, काफ़ी दिनों से बनाई नहीं थी तो मैंने सोचा ले लेती। मार्केट गए थे, मुझे दिखी तो मैंने ले ली। यहाँ पे पत्ते धो दिए हैं और इनको जो है निकाल के डायरेक्टली कुकर में रख रही हूँ। और अब मूली धो दी है। मूली को भी कद्दूकस किया था मैंने, जैसे मतलब पतली पतली सी काट देते, कई बार ऐसे करती थी, लेकिन कद्दूकस कर लिया और बहुत टाइम लगा इसको करने में। सच में मूली में खुद ही एक्स्ट्रा इतना पानी निकला था और बाकी का मैंने और डाल दिया। तो अब जो है ना मैं इसको थोड़ा सा छान दूँगी। वैसे किरकिरी वगैरह जैसे रेत वगैरह की तो है नहीं, साफ़ मूली है बिल्कुल। तो बस मैं इसको बॉयल होने के लिए अब रख दूँगी। यहाँ पे जब तक मूली बॉईल होगी तब तक मैंने चढ़ा दी यहाँ पे चाय। और चाय चढ़ाने के साथ ही मैंने बच्चों को एक एक करके बोल दिया था नहाने के लिए। उधर काव्या गई है नहाने, फिर उसके बाद उर्वी जाएगी। काव्या के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं 6 तारीख, मतलब उसके 4 तारीख से एग्ज़ाम थे तो उसके आज तीसरा एग्ज़ाम है। और उर्वी के और धैर्य के एग्ज़ाम जो है ना अभी 10 तारीख से स्टार्ट होंगे, अभी तक है नहीं। तो उनको डेट शीट वगैरह प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पे जो है ना हल्का सा डाल रही हूँ मैं नमक चाय में। हम जो है ना बिना नमक की चाय नहीं पीते। नमक की चाय से ये होता है थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और चाय मतलब अगर आपके गले वाले में भी थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है तो अगर आप नमक की चाय पियेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसी वजह से हम लोग हमेशा नमक की चाय बनाते हैं। और डब्बे में ख़त्म हो गई चीनी, तो बस तब एकदम से तुरंत के तुरंत ही याद आती है कभी कभी। तो बस जी बस यहाँ पे जो है ना बस जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उतनी मैंने चीनी इसमें डाल दी है। दूसरी तरफ चाय चढ़ा के और मूली चढ़ा के मैं उधर देख रही थी बच्चों को कि उन्होंने कितना कुछ कर लिया है, क्योंकि बीच बीच में ना उनको देखना पड़ता है, क्योंकि फिर वो अपनी मर्ज़ी से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चाय में आ गया था बॉईल, इन्होंने डाल दिया है दूध। और यहाँ पे देखिए दूध डाल दिया। फिर उसके बाद जब तक ये चाय बॉईल हुई तब तक मैंने जो है ना काव्या नहा के आ गई तो उसकी चोटी वगैरह मैंने बना दी। तो और उसकी चोटी में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन उर्वी की चोटी में बहुत टाइम लगता है। तो इसी वजह से तो फटाफट से मैंने एक की चोटी निपटा दी है अभी। तो इसमें आ गई थी 2 से 3 सीटियाँ और ये अच्छे से बॉईल हो गई। मैंने चेक भी कर लिया इसको। बस फटाफट से इसको पसा दूंगी इसमें, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना सब निकल जाएगा। तो देखिए इसका पानी, और देखो इसका कलर भी कितना चेंज लग रहा है ना, क्योंकि अब ये मौसम वाली मूली नहीं है ना। जिस मौसम में शुरुआत होती है ना मूली की, उस मौसम में ज़्यादा टेस्टी लगती है देखने में। लेकिन हाँ ये है, अच्छी थी फिर भी। तो यहाँ पे देखिए इसको ठंडी होने के लिए रख दिया है। जब तक ये ठंडी होगी तब तक मैं अपनी बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आटा वगैरह सब लगा दिया था और इसका ना पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल निचोड़ दिया गया है। और अच्छे से अब इसके जैसे निचोड़ते हैं ना तो एकदम लड्डू से बन जाते हैं, तो वो बस लड्डू वगैरह से है ना वो निकाल दिए हैं और फोड़ दिया मतलब उनको। अब जो है ना इसमें नमक मिर्च वगैरह मैं मिलाऊंगी और अच्छे से इसको मिक्सअप कर दूंगी, क्योंकि क्या है ना कि नमक मिर्च वगैरह अगर कहीं नहीं लगे ना तो वहाँ फीकी फीकी हो जाएगी वहीं से। तो बस बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। तो जी उसको तो अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे जो है ना थोड़े से 2-3 जवे लहसुन के कट कर दिए हैं और एक प्याज थी मेरे पास आधी कटी हुई, वो मैंने आधी किसी और चीज़ में डाली होगी तो आधी रखी हुई थी। तो मैं प्याज से और लहसुन से इसको छौंकने वाली हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई ली है और उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, गरम हो गया है। तो तब फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें लहसुन और प्याज दोनों चीज़ें इसमें फ्राई कर दी हैं। अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसमें जो भुजी मैंने रेडी की है उसको इसमें मिक्सअप कर दूंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बिल्कुल कड़वी नहीं कर देनी है, मतलब बिल्कुल काली नहीं कर देनी है। प्याज इतनी हो कि कलर थोड़ा ठीक ठाक सा लगे और उसका टेस्ट बिल्कुल कड़वापन ना आए उसमें। तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल लाइट ब्राउन कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे अब इसका कलर एकदम परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसमें अब ये भुजी ऐड कर दे रही हूँ और नमक मिर्च मिलाने के बाद ना फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर तक, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट तक बस पकाएंगे और ये रेडी हो जाएगी। तो ये रेसिपी जो है ना बहुत ईजी है लेकिन टेस्टी बहुत लगती है।
थोड़ा सा टाइम ये लगता है कि इसमें कि मूली वगैरह कसनी पड़ती है, जितना टाइम लगता है ना उसी में लगता है। बाकी जो है ना बनने में तो अच्छी लगती है और खाने में तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इवन आप इसके पराठे बनाएंगे ना फिल करके आटे में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और बहुत इजीली फिल भी हो जाती है इसमें। जैसे अगर हम सिंगल मूली के ही पराठे बनाते तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है हमें, लेकिन अगर मैं ये भुजी जो रेडी होती है ना इसके पराठे बनाते तो बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत इजीली बनते हैं। मेन पॉइंट ये है कि बहुत इजीली बनते हैं। तो यहाँ पे ये रेडी हो गई है भुजी फटाफट से, और मैंने यहाँ पे रोटियों का सेटअप रेडी कर दिया था। फटाफट से मैं इनकी रोटियाँ सेकूँगी, बच्चों के लिए भी सेकूँगी और इनके लिए भी सेकूँगी फटाफट से, क्योंकि आज मुझे साथ में ही सेकनी है, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम है। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से इनके सबके टिफ़िन एक ही साथ पैक कर देती हूँ। तो जी सब चले गए अपनी मतलब अपने अपनी जगह पर। तो ये चले गए अपनी ड्यूटी पे, बच्चे गए अपने स्कूल और सब गए। तो यहाँ पे मैं बदलने वाली हूँ ये बेडशीट। तो बेडशीट वगैरह मुझे आज उतारनी है। वैसे तो आज वीरवार है, कपड़े मैं धोऊंगी नहीं, लेकिन ये बेडशीट जो है ना बच्चों ने बहुत गंदी कर दी। और ये बेडशीट भी वो वाली है इलास्टिक वाली। अच्छा, ये बेडशीट जब मैंने ली थी ना यहाँ गली में से, तब मैं आप सबको दिखा नहीं पाई। ये 2 बेडशीट ली थी मैंने, इलास्टिक वाली हैं, और इलास्टिक जब लगा के बिछाते हैं ना तो बहुत अच्छे से बिछ जाती है और बहुत सही रहती है ये। और कलर भी इसका एकदम यूनिक सा है, लेकिन जो दूसरी वाली है वो बिल्कुल लाइट है, मतलब वाइट कलर की है। वो तो जब कोई आए जाए या त्योहार पे तभी अच्छी लगेगी, क्योंकि वैसे तो बच्चे उसका जो हाल करेंगे ना आप सबको पता ही है। और यहाँ पे जो है ना मैं अब बिछाने वाली हूँ अपनी वही पुरानी वाली बेडशीट। तो ये बेडशीट जब मैंने ली थी काफ़ी दिन हो गए, गली में ही आया था कोई भैया देखने, तो हमें ना अपने बजट के अनुसार मिल गई थी। तो सब ने ली थी, मैंने भी ली थी, भारती ने ली थी, कोमल ने ली थी, हमने सब ने ली थी। और बेडशीट जो है ना काफ़ी अच्छी निकली, बहुत अच्छी निकली। इवन मैंने अभी धोई तो है नहीं देखो, लेकिन हाँ ये बिछाने में बहुत अच्छी लगी थी। और अब जो है ना मैं इसको फर्स्ट टाइम कल धोंगी और उसके बाद इसका रिजल्ट बताऊंगी मैं आप सबको। लेकिन जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कलर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पिल्लो कवर आज नहीं निकाल दे रही हूँ इनके, सोच रही हूँ कल ही निकाल दूँ, क्योंकि इस वाली बेडशीट के साथ पिल्लो कवर है नहीं, ये गर्म वाली बेडशीट है, इसके साथ पिल्लो कवर आए नहीं थे। तो इसलिए आज भर के लिए इसको चला देती हूँ, फिर उसके बाद जैसे भी होगा कल जो है ना चेंज कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह की तय लगा दे, और ब्लैंकेट वगैरह मैंने रख दिए हैं बाकी के सारे, क्योंकि अब मौसम हो गया थोड़ा सा ठीक। लेकिन ये मौसम ठीक भी कुछ नहीं हुआ, इसने बच्चों को इतना बीमार कर दिया। बच्चों को ये लगता है कि गर्मी आ गई, बच्चे कपड़े वगैरह पहनना बंद कर देते हैं, और उस वजह से बच्चों की हो गई तबीयत ख़राब। और काव्या की हो रही है तबीयत ख़राब, उसको बुखार वगैरह आ रखा है। लेकिन ये है कि अगर बच्चे सुन लें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है ना मैंने उसको स्ट्रिक्टली मतलब डांट के बोला है कि कपड़े नहीं उतारेगी, कपड़े जो है ना अच्छे से ही पहनने हैं उसको। और आप भी कोशिश यही करिएगा, क्योंकि अभी मौसम जो है ना बस देखने भर के लिए गर्मी है, लेकिन अभी जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी वाला मौसम है। तो जी यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और उधर देखो वहाँ पे गाने भी बज रहे हैं साथ साथ, जो है ना गाने वगैरह सुन रही, क्योंकि म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो म्यूज़िक सुनते वक्त तो है ना बहुत अच्छे से काम होता है फटाफट फटाफट से। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं गाने वगैरह चला के जब काम करती हूँ ना, कोई नहीं होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और जल्दी काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे जो है ना झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ, सब कुछ अपनी चीज़ें अरेंज कर दी हैं उनकी जगह पर। और मशीन वगैरह का तो अब काम हो ही नहीं रहा है, तो छोटी मशीन से कभी कभार कोई काम कर लेती हूँ, तो इसको भी फ़िलहाल के लिए ढक के रख दिया है। तो जी चलिए झाड़ू तो लग गई, और झाड़ू ही लगी बाकी तब तक जो है ना काव्या आ गई। इसका जो है ना एग्ज़ाम था तो ख़त्म हो गया है, और जल्दी छुट्टी हो जाती है इसकी, तो ये अपने आप ही आई जाती है, क्योंकि स्कूल जो है ना बिल्कुल घर के पास है। और धैर्य और उर्वी के अभी स्कूल अभी जो है ना पूरा ही है, क्योंकि अभी जो है ना उनका स्टार्ट नहीं हुए, तो उनका पूरा टाइम है, वो अपने पूरे टाइम पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा फटाफट से, साफ़ सफाई हो गई है मेरी कंप्लीट। तो जी अब मैं आप सबको दिखा दूँ ये पिक्स, ये ना ये फ़ोटोज़ मुझे आज मिले थे, मतलब मैं कुछ काम कर रही थी ना, तो मतलब पेपर वगैरह कुछ ढूँढना था मुझे, उसके बाद मुझे ये फ़ोटो मिले। और ये जो है ना ब्राइडल फ़ोटो है, इन्होंने मेरा ब्राइडल किया था जो मेरे साथ में खड़ी हैं। और ये ब्राइडल जो है ना ये मेरी शादी का नहीं है, ये शादी से भी 2 साल पहले का है। 2 साल नहीं तो 1 साल होगा, इतना होगा, ज़्यादा मुझे याद नहीं है। तो ये लहंगा भी जो है ना मेरी बहन का है, मेरी कज़न सिस्टर का। और 2 ब्राइडल हुए थे हमारे पार्लर में, ये मेरी फ्रेंड है सपना, इनका और मेरा। एक लड़की ने इनका किया था और एक ने मेरा किया था। हम दोनों का ब्राइडल हुआ था, मतलब होता है ना जैसे पार्लर सीखते हैं तो लास्ट में एक ब्राइडल करके दिखाना होता है। तो जैसे जिसका पार्लर कंप्लीट हो जाता है तो उसको ब्राइडल एक करके दिखाना होता है अपनी, मतलब जो भी अपनी गुरु हैं उनको। तो इस ये हैं हमारी दी,
ये साइड वाली, ये वाली हमारी दी हैं, पार्लर सिखाती थी हमें, और ये हैं जिन्होंने मेरा किया था। तो ये पिक्स मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो आई होप आप सबको भी पसंद आई होंगी। तो कैसा लगा आपको आज मेरा ब्राइडल? पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।